हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के साथ। और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए। जो एसएससी जीडी 2025 के लिए जो वैकेंसी निकली है लगभग 40,000 के लगभग, और इस वैकेंसी के लिए हमने आपके लिए एक ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट किया है। 50 दिन 50 मैराथन। तो 50 दिन 50 मैराथन के साथ हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का। अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025 से रिलेटेड इस बुक में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन जो इस बुक से रिलेटेड है आपको कराया जाएगा। और इस बुक के अलावा आपके एग्जाम में जो भी अदर एक्स्ट्रा इधर उधर से कहीं से भी कोई भी एनी वन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप उन्हीं सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करेंगे, क्योंकि हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के भी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका आपको आज की वीडियो में सिखाया जाएगा। तो एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की बुक 2025 से रिलेटेड इस बुक में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी देखिए, और उसके साथ टैग्स आते हैं, तो लैंग्वेज और टैग्स के बाद जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो मैंने बताया आपको सॉल्यूशन केवल दो तरीके से होता है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका सॉल्यूशन दो तरीके से करेंगे, या आपको दो तरीके से ही देखने को मिलेगा। कहीं भी धरती पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका दो ही तरीके से सॉल्यूशन होगा, जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे नंबर एक, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो संख्या आती है, उस संख्या के साथ ही आपको बताया जाएगा कि संख्या के साथ योग आ रहा है, अंतर आ रहा, कम अधिक, गुणनफल, शेष, बचत, पास आदि, ये सब चीजें उसी संख्या के साथ देखने को आपको मिलेगी, या तो संख्या के बाद में या संख्या के पहले, और तुरंत साथ ही पास में ही देखने को मिलेगी ये चीजें। और उस संख्या के बराबर में रेशो आएगा, और रेशो नहीं आया तो फिर परसेंट आएगा। और इसीलिए हम सबसे पहले रेशो वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेशो आता है। अगर संख्या योग के रूप में आ रही है तो रेशो का योग लेना है इधर। जैसे संख्या योग के रूप में है तो इधर रेशो का योग, अंतर के रूप में है इधर रेशो का अंतर। कम दे रखा है कि एक संख्या दूसरे से इतनी कम है, पिता की आयु बेटे से इतनी अधिक है, कम है, गुणनफल है, तो इधर रेशो का कम होना, अधिक होना, गुणनफल होना, रेशो का। इधर सेम कंडीशन इक्वल टू इक्वल करके हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। और मेरी गारंटी है कि दुनिया के सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं दो पॉइंटों से सोल्व किया जाता है। अभी आपको दिखाया भी जाएगा, और इससे पहले हमारी जितने भी वीडियो बनी हुई है आप जाकर उन पर चेक कर सकते हैं ये पॉइंट यूज होते हैं या नहीं, A to Z। अगर एक टॉपिक में 500 क्वेश्चन है तो 500 के 500 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इसी से कराते हैं, चेक कर लीजिए आप। और दूसरा पॉइंट है संख्या पर ही, देखो यहां तो संख्या के बराबर में है, और इधर संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो आएगा या परसेंट आएगा। ये है वे दुनिया के दो खतरनाक तरीके जिससे आप पूरे मैथ का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। और ये तरीका मैं आपको इस टॉपिक में बहुत सुंदर तरीके से सिखाऊंगा, और आप आसानी से बिना कॉन्सेप्ट के ही 98 क्वेश्चनों का 98% जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उन सभी का सॉल्यूशन इन्हीं से कर देंगे। कुछ में दो चार जगह छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पॉइंट लगते हैं, उनके माध्यम से भी हम हल कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। बस उन सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीका ये है जो आपको आसानी से मैथ सिखाएगा। आप चाहे जितना वीक, जितना कमजोर हो, कितना भी कम से किसी पर भी अगर मैथ नहीं आता, बस जोड़, गुना, घटा, भागा और पहाड़े आने चाहिए, हम गारंटी देते हैं कि इसके माध्यम से हम उसको मैथ आसानी से सिखाकर उसे जबरदस्त और खतरनाक और टैलेंटेड बंदा हम उसको मैथ में बना देंगे।
तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। आपके इसमें जो रेशो चैप्टर में है यही पॉइंट यूज होंगे। कैसे होंगे आज की वीडियो में क्वेश्चनों के साथ हम धीरे धीरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे उनको हम इसके माध्यम से करेंगे। अब ये टैग्स क्या होता है, लैंग्वेज के साथ टैग्स होता है क्वेश्चन में आए हुए ऐसे पॉइंट जो आपको उलझाने का काम करते हैं, उसको हम टैग्स कहते हैं। बच्चा लैंग्वेज और टैग में ही उलझ जाता है, फिर आगे उसको दिक्कतें आती है, वो हम सब आपको सिखाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रेशो। रेशो को हम कह सकते हैं कंपेयर करना, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच या दो तीन चार वस्तुओं के बीच कंपेयर करना या तुलना करना रेशो कहलाता है। जैसे ए कोई वस्तु है या ए बी कोई दो बच्चे हैं जिनकी आयु के बीच 2 और 3 का अनुपात होता है। अब जैसे कि 2 और 3 का अनुपात है, बट हम इसको ऐसे 20 और 30, हम अगर 20 और 30 लिखने लगे तो यह अनुपात नहीं कहलाता है, यह अनुपात नहीं कहलाता है। अनुपात का मतलब होता है दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में करके लिखना, जब तक वे कटना बंद ना हो, जब तक वे किसी एक नंबर से पूरी कटने के बाद बंद नहीं होती तब तक हम उसको काटते रहते हैं। जैसे ही वह कटना बंद हो जाएगी तो वो सरलतम रूप ही हमारा रेशो कहलाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 30। अब हम इसको पहले इसको सरल रूप में लिखेंगे, 2 दाई 20, 2 से काटा 15, अभी और कट जाएगा और एक ही संख्या से दोनों को काटना है, फिर कटेगी ये 2 5 दूनी 10 और 5 से 5 3 15, 2/3। अब ये कटना बंद हो गई, एक से तो दोनों कट जाएगी, बट एक के अलावा जो अदर नंबर से ना कटे तो वो ही उन संख्याओं का सरलतम रूप कहलाएगा। अब देखिए 2 और 3 किसी भी अदर नंबर से, एक के अलावा अदर नंबर से नहीं कटती, तो यही इनका रेशो कहलाता है, 2 और 3 का रेशो, यानी कि 2:3, ये हमारा रेशो कहलाता है। अब रेशो की कोई निश्चित यूनिट नहीं होती, रेशो की कोई निश्चित यूनिट नहीं होती। जैसे दूरी का यूनिट होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इस तरह से किलोमीटर होता है, इसका कोई निश्चित यूनिट नहीं होती, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूनिट इसमें मान लेते हैं इसके साथ। जैसे मैंने कहा 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, ऐसे अगर ये आता है तो हम इसको कटिंग करने के बाद ऐसे रेशो के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 3 के अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं, अगर कोई संख्या लिखी हुई आती है किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जैसे हमने कहा 30 सेकंड और 20 सेकंड का अनुपात बताए, तो हम क्या करेंगे, अनुपात में जो सेम संख्या होती है वो कट जाती है। जैसे मैंने कहा सेकंड से सेकंड कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3-2 का रेशो आ जाएगा। ऐसे हम कंपेयर करके रेशो के रूप में हम वस्तुओं की संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशो बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त चैप्टर है, इसमें हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। देखिए रेशो को कंपेयर करना, तुलना करना कहते हैं, कैसे किया जाएगा हम आपको क्वेश्चनों में सिखाएंगे। इसके बाद आता है प्रोपोर्शन, समानुपात। समानुपात यानी कि बराबर अनुपात को करना। जैसे दो संख्याएं A/B और दूसरी C/D, ये आपस में बराबर होती है तो इनको बराबर करना ही समानुपात कहलाता है। और समानुपात के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये, या इसके स्थान पर हम बराबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे A/B समानुपातिक चिन्ह C/D। इसको हल करते वक्त कैसे लिखा जाता है, बाह्य पदों की गुणा A/D बराबर भीतरी पदों की गुणा B/C, ऐसे इसको हम हल करते वक्त लिख सकते हैं। या इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, देखिए समानुपात चिन्ह के स्थान पर हम बराबर का चिन्ह भी प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा समानुपात कहलाता है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। जो हमारी YouTube चैनल पर
आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित चल रही है, ये बुक भी लगातार चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और इसके बाद ये बुक भी हमारी राहुल तेवतिया सर की बुक चल रही है, ये बुक भी रुकेगी नहीं, आप ध्यान रखना, इसकी वीडियो भी आपके सामने आती रहेगी। तो ये मत समझना कि ये बुक रुक गई है, ऐसा नहीं है, वीडियो आती रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे अब एसएससी जीडी की भर्ती निकली है तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, 50 दिन 50 मैराथन। हर रोज आपको इसकी एक वीडियो मिलेगी और ये बुक 50 दिन में समाप्त कर दी जाएगी। इसीलिए हमने अपने सेशन में रखा है 50 दिन 50 मैराथन। तो 50 दिनों में, आने वाले 50 दिनों के अंदर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और ज्ञान को प्राप्त करके अपने आने वाले एग्जाम में आसानी से मैथ के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा हमारा, ये बहुत ही जबरदस्त खतरनाक तरीका आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप जीवन में एसएससी जीडी सीजीएल बैंक यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम सीपीओ सीएचएसएल कोई भी मेन प्री एग्जाम एसएससी सीजीएल का कोई भी हो, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से आसानी से कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त और सुपर तरीके से। देखो ये हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। हम इसको बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे बनता है। यदि a अनुपात b बराबर 5:8 है, b अनुपात c बराबर 4:7 है, तो तीनों का अनुपात बताए a b और c का। देखिए इसके कई सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के, हम आपको सभी तरीके बताएंगे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत अच्छा तरीका आपको सीखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। अब हमें ए बी सी का रेशो बताना। देखिए सबसे खतरनाक तरीका तो मैं आपको पहले ही फर्स्ट टाइम में ही बता रहा हूँ, सबसे खतरनाक तरीका सीख लीजिए आप। सिंपल है, देखिए जब ए और बी और सी यानी कि बी दोनों के साथ आ जाए, ए के साथ भी बी आ रहा है और बी सी के साथ भी, यानी कि एक संख्या दो जगह आ जाए और तीन पदों में ए बी सी में या एक्स वाई जेड में, इस तरह या ए बी सी में, तो ये b दो जगह आ रहा है, a के साथ भी b के साथ भी। ध्यान से सीखो। तो सिंपल सा तरीका, आप बिना पेन चलाए आप आसानी से नजर से ही आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ b की वैल्यू 8 है, यहाँ b की वैल्यू 4 है और b दोनों जगह है, ध्यान रखना। तो ये जो 4 है b की वैल्यू, इस 4 की गुणा दोनों में कर दीजिए बस नजर से ही। 4 पंजे 20, 4 अठे 32, ऐसे कर दीजिए बस। ए बी का आ जाएगा। फिर ये जो रह गया 7 की लास्ट वाले की इसके लास्ट वाले से गुणा कर दीजिए, 7 अठी 56, ऐसे। देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका आपके सामने ए बी सी का रेशो आ जाएगा निकल कर। देखो 4 की गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और 4 की गुणा 8 में करेंगे 4 अठे 32 और 7 की गुणा करेंगे 8 में लास्ट वाले के साथ लास्ट वाले से, 7 अठी 56। ये अब ये हमारा आसानी से रेशो बन गया है। अब इसको छोटा कर सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया था कि रेशो का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना, और उस समय तक करो उसकी तुलना जब वो सरलतम रूप में ना आ जाए। तो कटेगा ये 4 से 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 4 एकम 4 चौक 16, ये आ गया 5, 8 और 14 के अनुपात में। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5, 8 और 14, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए पहला तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, इसके बाद हम दूसरा तरीका देखेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप अगर ऐसा नहीं चाहते आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। देखो आपको मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, लास्ट का रेशो कितना है, एक और तरीका बताता हूं, ऑप्शन से भी हो जाता है। अगर आप कंपटीशन में माइंड का यूज करें तो चीज़ों को आसान कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और खतरनाक तरीका, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लास्ट वाली वैल्यू देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। लास्ट की जो वैल्यू है, संख्या है, वो 7 के रेशो में आ रही है, तो 7 के रेशो में अर्थात वही इक्वल टू इक्वल, ऑप्शन में भी हम इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो एक साइड में हमारी संख्या आएगी रेशो में और दूसरी साइड में संख्या आएगी आंसर में। तो देखिए ऐसे रेशो बराबर संख्या, तो रेशो की साइड में तो हम ये लिखेंगे 7
और संख्या हम इधर से देखेंगे लास्ट वाले की, 7 से कौन कटेगा? 7 से 12 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 14 कटता है, 7 से 10 नहीं कटता। सी ऑप्शन इज राइट, ये वाला। आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका है। आप डायरेक्ट इससे भी पता कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सी है। 2 तरीके आपके सामने। अब तीसरा तरीका देखिए जेड पोजीशन का। आप जेड पोजीशन को भी यूज कीजिए। सभी तरीके आज आपको ऐसी क्लास पढ़ाई जाएगी जबरदस्त तरीके से, और आज के बाद आपसे मैथ आ जाएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि आज हम आपको पूरी एक एक पॉइंट को कैसे यूज किया जाता है, कैसे करते हैं, वो सब सिखाएंगे। और आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर मुझे मैथ भारी लगता है, मुझसे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन नहीं होते, नहीं बनते। सब बनेंगे, सब बनेंगे। अगर नहीं बने तो कमेंट करके लिखिए, आप हमें बताइए, आप कमेंट में देखिए क्यों नहीं बनेंगे। तो चलिए 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट भी देखिए आप। तीसरा पॉइंट क्या है? ये होता है जेड पोजिशन स्टाइल। जेड पोजिशन बोलते हैं, ए और बी का रेशो लिखेंगे, ए बी के नीचे 5 8, फिर बी सी का 4 और 7, ऐसे लिखेंगे, और जेड पोजीशन लगा देंगे ऐसे। ये इसको जेड पोजीशन बोलते हैं। इंग्लिश में जो जेड लेटर होता है वो जेड पोजीशन वर्ड लिखा है इसका, जेड पोजीशन ट्रिक। तो इनकी गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 4 8 32, ऐसे भी कर सकते हैं, 8 7 56 कर दिया मैंने। इसको छोटा कर लीजिए भाई, 4 पंजे 20, 4 8 32 और 4 से काटेंगे 14 बार, तो ये आ गया हमारा रेशो। ये आपका तीसरा मेथड आ गया। हल करने का तरीका ये भी है। अब इसके बाद आइए आप एक नंबर 4 मेथड। अब आपके रेशो चाहे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 7, कितनी भी संख्या आ जाए रेशो के रूम में, कितनी भी संख्या आ जाए, जरूरी नहीं 3 आए 4 आए, कितनी भी आ जाए, उनका रेशो, उनका अनुपात आसानी से ज्ञात करना। जैसे ये अलग तरीका है, ए का 5 है, बी का 8 है और सी का है हमारा, ए का 5, बी का 8, फिर बी का 4 और सी का 7, ऐसे लिखेंगे हम इनको। अब देखिए इसके सामने वाली संख्या खाली पड़ी है, ये स्थान यहाँ ये जगह, तो 8 से इसको भर दीजिए, ये अलग तरीका है। अब इसके सामने की संख्या 4 खाली पड़ी है, ये 4 से इसको भर दीजिए। ये आप इस मेथड से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसमें ये फायदा है कि 4 5 6 चाहे जितनी संख्या आ जाए, ए बी सी डी एफ जी एच तक, आप सभी का रेशो इस मेथड से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये फायदा है इससे। 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 8 7 56, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर 5 से फिर काटेंगे, ये 5 वो 4 से, 4 पंजे 20, 4 8 32 और 4 से मैंने इसको 14 बार काटा, ये आ गया। ये हमारा 4 नंबर का मेथड हो गया। एक और बताऊंगा मैं आपको 5वां तरीका, वो इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपके मन का डाउट क्लियर हो जाए, आप ये जान जाए कि हाँ ऐसे भी किए जा सकते हैं ये क्वेश्चन, आप गुमराह नहीं होंगे। क्योंकि आप कभी किसी टीचर का कैसे देखोगे कि ये इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, आपको नॉलेज हो जाएगी हाँ ऐसे ऐसे हो जाते हैं ये, फिर आपका डाउट कभी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ये तरीके बता दिए। और एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तरीकों का अभ्यास प्रैक्टिस करेगा तो वह इसमें महारत हासिल कर लेगा, खुद ब खुद इस पर विजय हासिल करके अपना सिलेक्शन ले लेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों का जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक ही मेथड, एक ही तरीका सीख के आप कहेंगे मैं बस मजबूत हो गया, क्योंकि मालूम नहीं होता, ये माइंड होता है ये भूल जाता है। तो इसलिए इसको कई सारी कलाकारियाँ सिखानी चाहिए, कई सारी चीज़ें आनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर हम अगर एक भी मिस्टेक कर दें या एक भी भूल जाए या 2 भूल जाए, अन्य के माध्यम से आप अपने सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए एक तरीका और बताऊंगा लास्ट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। देखो बी दोनों जगह है तो बी को समान कर लीजिए, ये नया तरीका एक और है 5वां। बी यहाँ 8 है, बी यहाँ 4 है, इसको भी 8 कर लीजिए, क्योंकि 8 करने के लिए 2 से गुणा यहाँ, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, हो गया। देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू यहाँ से 8 है और यहाँ से भी 8 है, 4 दूनी, और सी की है 7 दूनी 14। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका आंसर। लीजिए ये भी एक नया मेथड मैंने आपको सिखाया है, देख लीजिए।
तो मैंने इस पर 5-6 तरीके आपको बताए हैं, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अब आने वाले क्वेश्चनों में आप किसी भी तरीके से कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं, आपकी विजय 100% होनी है। और मैंने बताया है 50 दिन 50 मैराथन चलेगी। 50 दिन में हम इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट दे चुके होंगे और हर रोज इसकी वीडियो आपके सामने आएगी। तो आप वीडियो को डेली लगातार देखते रहना और हम अपने छोटे भाई बहनों और अन्य दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी इस चीज का फायदा हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, m रेशो n रेशो p MNP का अनुपात 3:7:5 है। देखिए ध्यान से देखना, और इसमें PQ 1:2 के रेशो में। अब देखिए यही तरीका काम आएगा और सेकंडों में क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे आप, क्योंकि P यहां भी कॉमन मिल रहा है, P यहां भी, तो P की वैल्यू दोनों जगह बराबर कर लीजिए। P यहां 5 है, तो P को यहां क्या करना है, हमें P को यहां 5 करना पड़ेगा और बस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए 5 करेंगे हम P को, तो 5 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां कर देंगे, फिनिश। अब देखिए इसने M और Q का रेशो पूछा है, लीजिए आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर M और Q का। M कितना है यहाँ 3, Q कितना है यहाँ, Q ये रहा 2×5 = 10, 3:10 आपका आंसर आपके सामने। 3:10 है, ऑप्शन C इज राइट आंसर। ये रहा आपके सामने आपका आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपको बताया जाएगा, खतरनाक जबरदस्त तरीके से आपको मैथ का मालूम हो जाएगा कि हाँ मैथ बहुत आसान होता है। आपके अंदर डर भरा हुआ है, वो डर आपका निकल जाएगा। आप डरो मत, कुछ नहीं है, मैथ बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपके लिए आसान हो जाएगा। हम कराएंगे और आप आसानी से करोगे इन सब चीजों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये टाइप हमारी फंडामेंटल क्वेश्चन से रिलेटेड टाइप फर्स्ट चल रही है। तो इसमें फंडामेंटल से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखाई देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको कई सारे तरीके आपको बताए हैं ऐसे क्वेश्चनों का सोल्व करने का तरीका, और आपको एग्जाम में जो फास्ट से फास्ट टेक्निक काम आ जाए आपकी इन 4-5 मेथड में से, वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूं, देखिए आप भी ऐसे ही कर देना। तरीके मैंने 5-6 बताए हैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के। किसी भी तरीके से आप हल कर दीजिए, बट उससे करना जो आपका समय कम ले, जो इसको आप बहुत जल्दी से कर दे, वही आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए सिचुएशन देखिए, कंडीशन देखिए क्वेश्चन की, ABC 2, 5, 3 के रेशो में, CD 5 और 2 के रेशो में, ABCD चारों का रेशो पूछा है। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये तीनों एक साथ दे दिए, यहाँ 2 दे दिए इसने, यानी कि C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C को बराबर कर लीजिए। अब C यहाँ कितना है 5, C यहाँ 3 है, तो 5 की गुणा इधर कर दीजिए सब में और 3 की गुणा इधर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 5 की गुणा इधर करेंगे और 3 की गुणा इधर करेंगे, बस क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए ABCD का रेशो पूछा है, चलिए लिख लेते हैं A, B और C और D का रेशो। लीजिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन का आंसर। 5 की गुणा 5 दूनी 10, B में गुणा करेंगे 5 पंजे 25, C में गुणा करेंगे 5 तिये 15, और इधर C 15 है तो यहाँ पर भी C 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, D हो जाएगा। ये हो गया। देखिए ABCD का रेशो आ गया 10, 25, 15, 6, 10, 25, 15, 6। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन B इज राइट। लीजिए हो गया आपकी क्वेश्चन का आंसर फिनिश। तो आप ध्यान से सीखे, मैं आपको टॉप रैंक पर लाऊंगा, बिल्कुल 100% टॉप बना दिया जाएगा आपको। इतना जबरदस्त तरीका आपको सिखाया जाएगा। अभी तो इसकी बारी भी नहीं आई, इसके ये वाला जो लैंग्वेज आएगी सेकंडों में उड़ाएगा, ये तरीका ये वाला जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे यूं सेकंडों में उड़ाएगा। बहुत जबरदस्त खूंखार है ये। अभी तो ये हमारे फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, अब यही आप देख लीजिए कितने जबरदस्त तरीके से आप आसानी से सीख पा रहे हैं। तो आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप सॉलिड हो जाएंगे। देखिए, और हमारी 50 दिन की 50 मैराथन चलेगी और 50 दिन में इस बुक के धज्जियां उड़ा देंगे हम आपके सामने। और जो भी इससे अलग भी बाहर से भी कोई भी सवाल आ जाए, आप इसके माध्यम से आप दुनिया के सारे क्वेश्चन को फिनिश कर दोगे। आप सीखिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है,
ए अनुपात बी बराबर 12:5, बी सी का रेशो 15:16, सी डी का रेशो 4:7। पहला आखिरी पूछा है, अब वही तरीका कर लीजिए बस। अब देखो ए का मान यहाँ 12, बी यहाँ 5 है, बी यहाँ कितना है 15, तो 15 कर लेंगे। इसके जितने कर लेंगे इस, तो 15 करने के लिए मैंने 3 से गुणा करना इधर भी, तो यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ लो हमारी टेंशन खत्म, बी 15 सी 16। अब सी यहाँ कितना 4, 16 करेंगे इसके बराबर 4 से गुणा, बस खत्म। अब 4 से गुणा यहाँ पर भी है तो यहाँ भी है। अब बस ए और सी लिख दीजिए, ए रेशो सी। ए का कितना यहाँ 12 ये 36, सी का कितना यहाँ, सी का ये रहा 16, चाहे यहाँ से देख लीजिए 16 है सी का, बस खत्म। 4 9 36, 4 चौक 16 आ गया रेशो 9 4 का। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 9 4 का रेशो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया है कि ए बी दोनों जगह है तो बी की वैल्यू देख लीजिए, अगर एक समान है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो बराबर का मान अपना होता है। रेशो में ये बात भी ध्यान रखना, आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगी पूरे बुक में, कि ए के बराबर 3 और ए के अगर बटे में आ जाए 3 और ए के ऊपर आ जाए 3, यानी कि बराबर का मान अपना होता है, बटे का मान अपना होता है, ऊपर का मान भी अपना होता है। ये ध्यान रखना है आपको, रेशो में बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर ए का मान 3 तो बी के बटे में है बी का 3, यहाँ बी के बराबर में 3 है, सी के बटे में 5 है, सी का 5, बी का 3, यहाँ भी बी का 3। जब बी का दोनों जगह पर समान है, बी 3 है, यहाँ पर भी बी 3 है, तो बस ए बी सी के तीनों के अनुपात हम आसानी से बता सकते हैं। ए का 2 हुआ, लिख दिया मैंने, बी का 3 दोनों जगह पर 3 ही है, समान है, और सी का 5 है, लीजिए आ गया। और वैसे मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप उनसे भी आप कर सकते हैं वो, बट हमारा टारगेट है कि क्वेश्चन को फास्ट और टेक्निकल तरीके से तेजी से तुरंत कर देना चाहिए। हमारा टारगेट ये है फास्ट तरीके से करने का। आपको बताया है जेड पोजीशन लगाकर भी आप इसे हल कर सकते हैं, 4-5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, उन सभी से हो जाएगा ये। तो आप आइए देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। फर्स्ट टाइम में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश कर दीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखिए x की वैल्यू 3, y की 8, यहाँ y की 3 है। अब इसे बराबर कर लीजिए, दूसरा मेथड बताया मैंने, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीपल कर लीजिए। देखो y यहाँ पर कितना है 8 और y यहाँ पर 3 की गुणा तो इधर कर दीजिए दोनों में, और 8 है y यहाँ, 8 की गुणा इधर कर दीजिए, बस हो गया एक्स वाई जेड। अब देखिए x का मान कितना है 3 है, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, और y कितना है यहाँ पर 3 8 24, 3 की गुणा यहाँ भी होगी और 8 की गुणा यहाँ भी होगी y के मान के लिए, 8 3 24, 3 8 24। अब z कितना है यहाँ 8 चौक 32 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिए आसानी से 9 24 32, 9 24 32 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही भयंकर, बिल्कुल आसान और खतरनाक तरीका। आप इसे एक्स वाई जेड पोजीशन से भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को, एक्स का मान 3, वाई का 8 ऐसे, वाई का 3, जेड का 4 ऐसे, जेड पोजीशन से भी कर सकते हैं। बात वही है, 3 3 9, 3 8 24 और 8 चौक 32। देख लीजिए ये आ गया। आप ऐसे मैंने आपको बताए हैं 4 5 6 तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट आपका टारगेट होना चाहिए कि बहुत फास्ट और स्पीड से करना होना चाहिए आपका तरीका, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप चाहे इसको बहुत आसान कर सकते हो मल्टीपल करके। वैसे मैंने आपको 4 5 तरीके बताए हैं, उनसे किसी से भी आप कर सकते हो। जेड पोजीशन यूज करके कर सकते हो या फिर मल्टीपल करके कर सकते हो। सबसे पहले हम मल्टीपल बताएंगे आपको, इससे तेज हो जाता है। देखो यहाँ पर u दोनों के साथ आया हुआ है, इधर भी u आ रहा है, इधर भी। u का मान इधर कितना है 3 और u का मान इधर है हमारा 7, बराबर का मान अपना होता है ना। तो इसका मतलब 7 की गुणा तो इधर करनी और 3 की गुणा इनमें करनी, सब में करें। 7 की गुणा इधर दोनों में कर दे। t का मान कितना है यहाँ 10,
10 में 7 की गुणा भी होगी यहाँ भी, और 7 की गुणा इसमें भी होगी, तो 7 दाई 70। देखो बराबर का मान अपना है, बताया मैंने, तो 7 की गुणा इधर आनी। देखो फिर ध्यान दो, u का मान 7 है, इधर u का मान 3 है, दोनों को बराबर करेंगे। बराबर के लिए 7 को इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे। अब इसमें t का मान 10 है, तो 10 में इधर 7 की गुणा होगी ना, इधर 7 की गुणा होगी, और इधर 3 की गुणा होगी, बस। अब देखो t का मान निकालना मुझे, यहाँ t का मान यहाँ 10 है, 10 सते 70। u का मान निकालना मुझे, u का मान 3 है, 3 सते 21। क्लियर? यहाँ से देख लो u का मान 7 है, 7 तिये 21 ही हो रहा। v का मान है 5, 5 तिये 15। लीजिए कितना आसान, कितना सरल आपके सामने। 70, 21, 15, 70, 21, 15 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, या फिर आप जेड पोजीशन भी कर सकते हैं। देखिए टी यू और वी, जेड पोजीशन का यूज करके देखो, टी का मान 10, यू का मान 3, बराबर का मान अपना होता है। फिर इसमें आ जाओ, यू का मान 7, वी का मान 5। चलिए जेड पोजीशन लगा दीजिए, 10 सते 70, 7 तिये 21 और 5 तिये 15। लीजिए आ गया इससे भी आपका आंसर। तो बहुत ही प्यारा, सिंपल, आसान और भी तरीके हैं जो मैंने आपको बताए, उनसे भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीका सीखो अगर आपको कंपटीशन करना है। अगर कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है तो नंबर 1 मेथड सीखिए, फास्टर स्पीड से सीखिए। और ऐसा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि एक ही मेथड से दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यही देगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर भी सेम यही मेथड है, आप आराम से कर सकते हो। इसमें भी सेम टाइप दिखाई दे रही है। माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2, देखो है ना, और चीनी व मक्खन का अनुपात 4:3। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, चीनी 2 जगह आ रही है, 2 बार आ रही है, चीनी चीनी, तो चीनी की दोनों जगह रेशो बराबर होना चाहिए। यहाँ चीनी का रेशो 2 है, यहाँ चीनी शुरू में आ गई तो चीनी का रेशो 4 है, 4 है ना, तो बराबर कर लीजिए। 4 की गुणा दोनों में कर दीजिए, बताया था मैंने, और फिर इस 3 की गुणा लास्ट वाले में कर दीजिए। जब एक पद दोनों के साथ आ जाए तो मैंने बताया था पहले वाली संख्या की इसमें दोनों में गुणा, लास्ट वाली की लास्ट में गुणा कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा आटा, चीनी, मक्खन। या जेड पोजीशन से भी बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, बहुत आसान बताया जाएगा। पहले ये तरीका देख लो, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 3 के 2 में गुणा, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसको छोटा करेंगे, छोटा बाद में करेंगे, पहले यूँ देखो क्या पूछा, आटे और चीनी का अनुपात। आटा ये है, चीनी है, 6 कम 6 दूनी 12, आ गया 2 1 का रेशो। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आप इसको यहाँ पर जेड पोजीशन से भी कर सकते हैं। देखिए जेड पोजीशन से भी कर सकते हैं इसको, चलिए दिखाते हैं अब हम आपको। देखो पहली कंडीशन में आटा चीनी 3:2 के रेशो में है, दूसरी कंडीशन में चीनी मक्खन, चीनी और मक्खन 4 और 3 के रेशो में, 4 चीनी 3 के रेशो में मक्खन। क्लियर? अब जेड पोजीशन से कर दीजिए ऐसे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 तिये 6 ऐसे। अब आपसे पूछा है मक्खन और आटे का, आटा हमारा 12 है, मक्खन है 6, 6 कम 6 दूनी 12, 2 1 का रेशो आपको मिलेगा। तो आप जेड पोजीशन से भी कर सकते हैं, अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन चल रहे हैं ये रेशो वाले। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपके सामने चल रहा है, और आगे भी सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज स्टार्ट की है आपके फ़ायदे के लिए। इसमें आपको 100% फ़ायदा होगा, इसमें हमारा कोई लालच नहीं है, क्योंकि हम तो आपको फ्री में ये बुक करा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे अपना सिलेक्शन ले लें, और साथ में हमारा भी थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाए कि सभी बच्चों को हमारे टैलेंट का पता लग जाए। बस ये टारगेट है हमारा। हम चाहते हैं आपको बेस्ट बनाना, और बेस्ट वाला तरीका है हमारे पास ये रहा। आपको इससे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, लैंग्वेज के जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका सॉल्यूशन इसी से मिलेगा।
और हमने इस बुक के जो सेशन चलाया है 50 दिन में 50 मैराथन। इसका मतलब ये है आपको बहुत ही कम समय में आपको जल्दी ही इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने का भी समय मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल जाएगा क्योंकि हम इसको केवल 50 दिन में फिनिश कर देंगे और पेपर शायद 4-5-6 महीने में होगा। इसका 4-5 महीने तो लगेंगे शायद, तो उससे पहले तो नहीं होगा। 50 दिनों में हम आपका ये कंप्लीट करा देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे आप, बस लगातार देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9 और इसको भी बिल्कुल इजी आसान करेंगे। देखो वही तरीका जो मैंने बताया, Q यहाँ दोनों के साथ आ रहा है, P के साथ भी R के साथ भी Q, तो इसका मान गुणा करेंगे। पहले PQ का रेशो निकालेंगे, PQ का रेशो 2 की गुणा दोनों में करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, क्लियर। लास्ट वाले की गुणा लास्ट वाले से 5 तिये 15, ये आ गया हमारा रेशो। अब उसने पूछा है Q कितना है 6, रेशो P प्लस R 15 और 10 25। देख लीजिए ये कटते नहीं है तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देख लीजिए ये रहा 6:25। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे आसानी से, बचेंगे नहीं क्वेश्चनों के आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 10। देखिए PQ R, फिर आ गया Q दोनों साथ, तो पहले वही तरीका PQR का सिंपल रेशो। Q यहाँ 3 है, 3 की गुणा दोनों में, P और Q के मान में 3 छंग 18 आ गया और 3 पंजे 15 आ गया और R का मान लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा कर दो, 4 पंजे 20। ये आ गया PQR का रेशो। हमसे पूछा है ये वाला Q की वैल्यू कितनी, यहाँ 15 लीजिए रेशो। PR को जोड़ेंगे, PR हो गया 38, तो 15:38 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक कर लीजिए 15:38, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए आपका बहुत ही जबरदस्त मैथ हो जाएगा, आप बेस्ट हो जाएंगे इस काम में। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है और इसको बड़ी आसान और सिंपल टेक्निक से करेंगे। वही तरीका साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल इजी है मैथ, मैंने बताया। और आगे आने वाले क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन हम इजी ही बना देंगे। ध्यान से देखो, ABC का रेशो 2 3 5 है, यानी कि A की वैल्यू 3, रेशो में B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 2, B की 3, C की 5। और यहाँ A प्लस B, जब इनके मान मुझे मालूम हो गए, यहाँ पर वैल्यू जोड़ दीजिए रखकर। A और B की वैल्यू मैंने भरा 2 और 3, देख लीजिए ध्यान से। फिर B का है 3, C का 5, फिर C का 5, A का 2। देखिए सिंपल सा तरीका इसलिए रखा मैंने, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बट आपकी समझ में आ जाए इसलिए लिखा। इन्हें जोड़ दीजिए, 3 2 5, रेशो लग गया ये 5 3 8, रेशो 5 2 7। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। लीजिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो फ्रेंड, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ाएंगे। अगर हमसे बाय मिस्टेक कोई गलती या कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक संख्याएं गलत हो जाती है या कोई गलती से लिखा जाए, देखो कंसेप्ट गलत नहीं होगा, कोई बाय मिस्टेक संख्या गलत कट जाती है या गलत लिखी जाती है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कंसेप्ट तो तरीका तो हमारा 100% जेन्युइन होगा, बस कभी कभी हो जाता है मैथ की डिजिट माइंड में घूमती रहती है, सोचते कुछ और लिखा जाता कुछ है, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम आपसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं। अगर कभी कोई ऐसी बात आए तो माफ़ कर देना, सीधी बात है। तो वैसे हम 100% कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी गलती ना हो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से हमारी टाइप 2 शुरू होती है। 11 तक के क्वेश्चन हमारे थे फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको सिखाए फंडामेंटल क्वेश्चन 11 तक। इनमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, फिर हम आगे और मेहनत करेंगे और ज़्यादा अच्छा तरीका से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा, अब आप आ जाइए, देखिए इसका यूज दिखाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन में हम अपने इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये नई टाइप आ गई। अब धीरे धीरे इसका भी कहीं ना कहीं यूज आपको देखने को मिलता चले जाएगा।
तो चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया था कि क्वेश्चनों में रेशो आता है संख्या के साथ, और इस चैप्टर में तो 100% रेशो ही आएगा, परसेंट तो आएगी नहीं। इसमें ये आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, टेक्निक, सॉल्यूशन टेक्निक, बहुत सुंदर सॉल्यूशन टेक्निक, मैथ के सॉल्यूशन टेक्निक, वही दो तरीके, संख्या के साथ बराबर में रेशो आएगा। अगर संख्या योग के रूप में आ रही तो योग के रूप में रेशो कर दो, अंतर है अंतर, ये योग अंतर कम अधिक, उसी फॉर्मेट में इसे बनाएं। या संख्या पर मल्टीपल रूप में आएगा रेशो, ऐसे। ये है सॉल्यूशन स्टाइल मैथ का खूंखार, खतरनाक। इससे चलेंगे आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको इसका तहलका कैसे बनता है। बस माइंड से इक्वल टू इक्वल सेट करिए। देखो x और y का रेशो 8:5 है, x और y की वैल्यू है ये 8:5, और यहाँ x y में अंतर है। देखिए जब संख्या में, मैंने बताया था कि संख्या अपने आप बता देगी, योग अंतर कम अधिक खुद बताएगी, और उसी के साथ आएगा लिखा हुआ उसके आगे या पीछे या पास में, बस ये चीज ध्यान रखना। यहाँ अंतर है 18, संख्या में अंतर 18 का आ गया, तो रेशो में ले लो अंतर। रेशो में एक्स वाई का अंतर कितना है, यहाँ दोनों का अंतर 3 है। क्लियर। हमसे पूछा है एक्स जमा वाई का मान बताओ। अगर एक्स और वाई के रेशो को जोड़ ले, 8 5 13 है, गुणा कर दीजिए तो एक्स जमा वाई का वैल्यू आ जाएगी 3 6 18, 13 6 78, 78 आ गया। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 13 6 78। इसी पॉइंट का यूज किया मैंने आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 78। फिनिश। चेक कर लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही प्यारा, आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने। बड़ा ही आसान और सिंपल होगा हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और बहुत ही आराम से एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, जिससे कि आपके मैथ के एक एक क्वेश्चन मजबूत हो जाए। यदि x रेशो y का मान 7 और 2 के अनुपात में है, मतलब ये कहा गया है कि x की वैल्यू रेशो में 7 और y की वैल्यू रेशो में 2, x का मान 7 y का 2 है। तो यहाँ दी गई कंडीशन में x y के स्थान पर 7 और 2 की वैल्यू भरेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए भर लेते हैं। इसमें देखो x के स्थान पर हम 7 भरेंगे, 7 7 49, प्लस y के स्थान पर 2 चौक 8। देखिए पहली कंडीशन क्लियर, रेशो का चिन्ह लगाएंगे। x के स्थान पर 7 7 49 माइनस 2 चौक 8। अब देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ये हो गया 49 और 8 57 हो गया रेशो, ये हो गया 49 में से 8 घटाएंगे 41। अब ये कटते नहीं, इनका सरलतम रूप यहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि कोई संख्या इन्हें काट नहीं पाएगी एक के अलावा अदर नंबर्स। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही हमारे अनुपातिक मान है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बनता है 57 41, 57 41, ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। अब देखिए ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन से अच्छा सवाल है, ये स्टैंडर्ड है। क्या तरीका है, यदि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू है यहाँ पर 6 और z की है 7 रेशो में। अब ये मान यहाँ पर पुटअप करेंगे और इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। देखिए योग अंतर से रिलेटेड है, ये दोनों को जोड़ा है, y z को और x घटाया है, तो योग अंतर से रिलेटेड है, इक्वल टू इक्वल बनेगा ये यहाँ पर। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पर हम भरेंगे यहाँ से 6 6 पंजे 30 हो गया ये, देखिए माइनस x की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस 2 z की वैल्यू है 7, तो 2 में 7 की गुणा 14 बराबर 123। क्लियर। अब देखिए इधर हमारा मान रेशो में चल रहा है, रेशो में, ये रेशो में चल रहा है। इधर इनका योग अंतर 123 है, हमारा योग अंतर मालूम हो जाएगा कितना है। देखो 30 और 14 44 हो गया। अगर 44 में से 3 घटाए तो 41 बचता है बराबर 123 के। अब 41 ही कम 41, 41 दिए 123
मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई 3, एक रेशो की वैल्यू आ गई 3। देखिए ध्यान से, एक रेशो की वैल्यू 3 है। हमसे पूछा है y का मान, y कितना है यहाँ पर 6, y का रेशो है 6 में गुणा कर देंगे 3 की तो 36 18 हो जाएगा y का मान। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत आसान सरल शब्दों में y का मान हो गया 18। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 5t प्लस 3u, देखिए 5t प्लस 3u बटे में, अनुपात का मतलब रेशो है, बटे में लिख सकते हैं इसको ऐसे 5t माइनस 3u और बराबर 5 बटे में 3, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर ये है। क्रॉस मल्टी ऐसे, इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, टी वाले की गुणा ऐसे, फिर यू वालों की गुणा। देखो क्रॉस मल्टी का रूल सीख लो। क्रॉस मल्टी, अगर दोनों प्लस प्लस आ जाए क्रॉस मल्टी में गुणा करते वक्त तो हमेशा उनका अंतर करना। अगर माइनस माइनस आ जाए तो भी अंतर करना। अगर प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए तो जोड़ना है। ये वाली बात ध्यान रखना, जोड़ना है। ये क्रॉस मल्टी का अंतर वाला कंसेप्ट आप याद रखना, लाइफ टाइम काम आएगा ये। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस में अंतर हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 25 में से 15 घटाएंगे 10 टी, 25 में से 15 घटाएंगे 10 टी बराबर, प्लस माइनस जुड़ जाएगा क्रॉस मल्टी में, प्लस माइनस 3 3 9 और 5 टे 15 9, 15 और 9 24, 24 हो गया ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 24 u हो जाएगा, ये 24 u, क्योंकि u भी है ना साथ में। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 से इसको 12 बार। और जैसे मैंने बताया था कि बराबर का मान अपना होता है, तो t का मान बराबर में है 12 और u का मान है 5। तो हम क्या जानेंगे, t का मान 12, t रेशो u पूछा उसने, t का मान हो गया 12 और u का मान है 5, 12 रेशो 5 यानी 12 अनुपात 5। देखिए ऑप्शन डी इज राइट है क्या, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट, 12 अनुपात 5। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का देख लीजिए, 5m प्लस n बटे में 5m माइनस का n बराबर 5 बटे में 2, तो m रेशो n की वैल्यू पूछी है। सेम टाइप है, देखिए वही तरीका, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 10m बराबर प्लस माइनस जुड़ जाएगा 2n और 5n, 5 2 7n हो जाएगा ये। और बराबर का मान अपना होता है, देखो m की वैल्यू होगी 7, m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू हो गई 10, 7 रेशो 10, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कहाँ मिस्टेक है, कहीं शायद मिस्टेक है, एक बार फिर देखेंगे। 5m जमा n, सवाल में तो मिस्टेक नहीं कहीं, एक बार देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 5n जमा n, 5n माइनस 2 n, 5 रेशो 2, ठीक है। एक बार देखते हैं, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 25 में से 10 घटाएंगे, हाँ 25 में से 10 घटाएंगे 15, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है देख लीजिए। 2 पंजे 10 है ये और 5 पंजे 25, 25 में से अगर 10 घटाए तो 15 बचता है, 15m बराबर प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7n, तो m की वैल्यू हो गई 7 और n की वैल्यू हो गई 15, m हो गया 7, n हो गया 15। देखिए 7 रेशो 15 बन गया हमारा आंसर राइट, 7 रेशो 15 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो बाई मिस्टेक हो गया था, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आता तो है बिल्कुल सही कंसेप्ट, ये इक्वल टू इक्वल का ही, बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन हमने तुरंत ही चेक कर लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से। जैसे आप जानते हैं
कि यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है, यानी कि x का और y का रेशो 3:5, z और w का रेशो 2x रेशो 5y। देखिए यहाँ पर ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है, तो हमें इसका रेशो निकालना है। x और y की वैल्यू यहाँ भर देंगे, x y की वैल्यू देखिए 2x का मान है 3 रेशो 5, y की वैल्यू हो गई 5। क्लियर? तो ये हो गया 2 3 6 5 पंजे 25। किसका मान आ गया? ये आ गया z और w का मान। अब हमसे पूछा है एक्स जेड, देखिए कितना इजी सवाल है, एक्स जेड रेशो वाई डब्ल्यू। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 है, 3 भर देंगे यहाँ, z की वैल्यू यहाँ से 6 है, 6 भरेंगे रेशो, y की वैल्यू 5 है रेशो में, और w की वैल्यू हो गई हमारी 25। चलिए हल कर लेंगे इसको। 3 छंग 18 हो गया और 25 पंजे 125, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। चेक कर लीजिए, 18 रेशो 125, 18 रेशो 125, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो बड़ा आसान और सिंपल तरीके से हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराएंगे, और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके एक बार और अच्छी तरह देखा करो, समझ में आ जाता है अगर आप उसको और दोबारा रिपीट करके अच्छी तरह देखें। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यदि 5x माइनस 2y रेशो x माइनस 2y, इसको ऐसे लिख लेंगे 5x माइनस 2y बटे में x माइनस 2y, ऐसे बराबर हो जाएगा 9 बटे में 17। 9 बटे में 17 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, चेक करते हैं। 18 में हाँ सही लिखा हुआ है। आप देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे जैसे मैंने बताया था। ये हो गया 17 पंजे 85, ये हो गया 9 ही कम 9, 9 घटा देंगे इसमें से, 15 में से 9 गए 6, 76 हो जाता है 76x बराबर, ये हो गया 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18। चलिए दोनों माइनस माइनस है, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 14 में से 8 गए 6, 2 में से गया 1, 16 y, ये हो गया 16 y। अब इसको छोटा करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 नम 36, x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू हो गई 19। यहाँ पर भरेंगे हम, इसका मान आ जाएगा 9x बटे 13y, वैल्यू पुट करेंगे 9, x की वैल्यू आ गई 4, 13, y की वैल्यू हो गई 19। चलिए 9 चौक 36 लिख देंगे, 36 एक में ही है, देख लीजिए पहले ऑप्शन में, बटे में 247 ये हो जाएगा गुणा करने पर। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ईजी सरल तरीका आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। a रेशो b, यानी कि a का मान 5, b का मान 1, यहाँ पर फिलअप कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। बहुत आसान। देखिए मैंने भरा a का मान 5, 5 दिए 15, प्लस b का मान 1 चौका 4, ये हो गया। इसी तरह 5 दिए 15, 1 चौका 4, ये रहा। बस इसको हल कर लेंगे, 15 4 19 रेशो 15 में से 4 घटाएंगे 11, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। 19 रेशो 11, 19 अनुपात 11, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है टाइप नंबर 3, प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन। ये टाइप 3 से स्टार्ट हो गए हैं नए क्वेश्चन। आपको इसमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छी इस टाइप में, तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट आपके लिए आसान और सिंपल बनाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये वाला कंसेप्ट कैसे होता है। अगर दो संख्याएं रेशो में यानी कि अनुपात में आ जाए और बराबर या समानुपात का चिन्ह लग जाए, फिर दो संख्याएं रेशो की बाद में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए a रेशो b
समानुपात कर दीजिए, या बराबर का निशान आ जाता है सी रेशो क्या। अगर ऐसे आते हैं तो बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे। क्या करेंगे, ए गुणा क्या बराबर बी गुणा सी, क्या बराबर बी सी बटे में ए। इस तरह से हम बाहरी पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है आपके लिए, इस तरीके से आपको करना है। जब 4 संख्याएं आ जाए उनमें से एक पूछा जाए तब करना है ये। अब पहले हम इसको इसी मेथड से देखते हैं, फिर मैं इसको एक तरीके से और बताऊंगा और वो सबसे खतरनाक है। जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो वो तरीका बनाना, ये भी अच्छा है, बट मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको। देखो कैसे, पहले ये देख लीजिए बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा। 3 गुणा 75 बराबर हो गया 5 गुणा में x। देखो इक्वल टू इक्वल तो अपने आप ही बन गया। इसमें भी 5 से काटा मैंने 15 बार, कट गया 75 15 बार, 15 तिये 45 बराबर हो गया x की वैल्यू आ गई 45। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए पहला तरीका तो ये हो गया हमारा। अब हम आपको एक तरीका और बताते हैं, बहुत ही सुपर, फेल नहीं होता कभी भी, जबरदस्त टैलेंट है ये, सीख लेना। अब देखिए खतरनाक तरीका, पहले कंडीशन में 2 पद यहाँ हैं, 2 पद यहाँ, ये पहला हुआ ये दूसरा, इसमें ये पहला ये दूसरा। तो देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे, ये दूसरा है इसमें, इधर ये दूसरा, तो इस 5 का क्या गुणा हो गया, ये 15। 5 का 15 गुणा है तो 3 का 15 गुणा कर दीजिए आप, कितना बैठ गया 15 तिये 45। आंसर आ गया। बहुत सिंपल और आसान ये है वो तरीका। अगर आपने सीखा तो बहुत आसान और सरल होगा और आपके लिए इजी बन जाएगा। मैं तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको आपके लिए सरल और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 टाइप 3 प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि समय समय पर आपको कोई 1-2 पॉइंट भी बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के रूप में, लेकिन वह भी इक्वल टू इक्वल के रूप में ही है। देखो 21 और 189 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती होता है, ध्यान दीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, मध्यानुपाती होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। मध्यानुपाती होता है बराबर रूट में 2 संख्याओं का गुणनफल। जो भी 2 संख्या होगी, मान लिया 2 संख्या a और b है, दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल निकाल दीजिए, मध्यानुपाती कहलाता है। ये है हमारी 2 संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ही हमारा मध्यानुपाती कहलाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जब भी मध्यानुपाती पूछा जाए वहाँ हमेशा मध्यानुपाती में 2 संख्याएं होगी मध्यानुपाती के लिए, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दीजिए, मध्यानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 और 189 इन दोनों का मध्यानुपाती निकालेंगे। 21 लिखेंगे, 189 लिखेंगे गुणनफल में। अब क्या करते हैं हम, 21 तो हमारा है ही है, 189 के भी फैक्टर कर लेंगे जिससे कि स्क्वायर रूट बाहर निकाला जा सके। तो ये होता है 21 9 189, हो गया ना फैक्टर। अब इसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 21 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, 21 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, ये हो गया 21 तिये 63। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दी गई दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती होता है 63। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 0.64 0.81 के बीच का मध्यानुपाती। वही तरीका हमें निकालना, दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। देखो यहाँ पर हमें दिया है 0.64, रूट में लिखेंगे 0.81 और बिना रूट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट बताता हूँ मैं मध्यानुपाती कैसे निकालना।
64 का वर्गमूल 8 होता है, क्योंकि वर्गमूल बनाएंगे। 2 अंक छोड़ के दशमलव उत्तर में 1। 81 का वर्गमूल 9, 2 अंक है उत्तर में 1। 9 8 72, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, आ गया आंसर। ये डायरेक्ट भी होता है अगर आप चाहे करना ऐसे, वरना ये तो आएगा ही। देख लीजिए 64 का वर्गमूल 8, 1 अंक छोड़कर दशमलव। 81 का 9 है, 2 में से 1 अंक छोड़कर दशमलव, क्योंकि अगर 2 है 2 में तो 1 अंक बाहर आ जाएगा। 2 अंक है 1 अंक बाहर, कितना हो गया 9 8 72, गुणा में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 0.72। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी मध्यानुपाती के रूप में पूछा है। तो दी गई संख्याएं मध्यानुपाती में लिख लेंगे ऐसे रूट के अंदर। ये मैंने लिखा है x जमा वाई की होल पावर 4 गुणा x माइनस वाई, ऐसे। अब देखिए इनका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगी x जमा वाई का होल स्क्वायर गुणा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो घात कॉमन हो जाती है, आधारों की गुणा हो जाती है। तो इनकी गुणा करेंगे हम, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर दोनों की घात कॉमन है 2 आ जाएगा, होल पावर 2। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान सिंपल मध्यानुपाती आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे आसान। जिसे आपको पता है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकालना, मतलब दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। जैसे मैंने बताया था कि दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती कहलाता है, मध्यानुपाती। क्लियर, आपको मालूम है ये वाला पॉइंट। तो यही हमें यहाँ पर यूज करना, लेकिन पहले ही उसने ये कहा है कि x बटे वाई और y बटे जेड के वर्गों का मध्यानुपाती, यानी पहले इनका वर्ग करना और फिर मध्यानुपाती निकालना। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए पहले इनका वर्ग कर दीजिए, तो ऐसा करें मध्यानुपाती निकालते वक्त इनका वर्ग करके वर्गमूल निकाल देंगे। ये रहा, देखिए x बटे वाई का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, गुणा कर देंगे, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकाल देंगे, मध्यानुपाती आ जाएगा। y का स्क्वायर बटे z का स्क्वायर। क्लियर। अब पहले मैंने y स्क्वायर काटा, अब आप देखिए क्या रह गया हमारे पास, ऊपर एक्स स्क्वायर बटे में जेड स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो x बटे जेड आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल, बिल्कुल आसान। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 25 आएगा। देखो मैंने मध्यानुपाती बताया था, अब आती है बारी तृतीयानुपाती की या तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात का मतलब हो गया दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ये होगा तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात मतलब दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, ये होता है तृतीय समानुपात। तो यहाँ हमें दोनों संख्याओं a स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय समानुपात निकालना। तो तृतीय समानुपात निकालने के लिए दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली, तो दूसरी संख्या ये है हमारी, इसका वर्ग कर दीजिए 3ab गुणा 3ab, हो गया वर्ग, बटे में पहली संख्या लिखते हैं a स्क्वायर बी। देखिए स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये 2 हो गए थे, b से b कटा, कितना रह गया 3 3 9b, 9b। तो 9b हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 3 3 9 और b। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन और रह गया, इसका भी हमें तृतीय अनुपाती मान निकालना। तो कैसे करना, देखिए दी गई तृतीय अनुपाती, दी गई दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। देखिए दूसरी संख्या ये है, b कॉमन ले लिया मैंने,
बी माइनस ए, 2 बार लिखना बी माइनस ए, यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया। और बटे में पहली संख्या मेरी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम, देखिए बी का स्क्वायर और ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, बी जमा ए, वर्गांतर है ना, बी माइनस ए। क्लियर। अब देखो बी माइनस ए, 2 में से एक बार का घट गया, क्या रहेगा बी स्क्वायर बी माइनस ए बटे में बी जमा ए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए बटे बी जमा ए, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि x बराबर 2 तो x की वैल्यू यहां पर फिलअप करेंगे। देखिए भर दीजिए 7 में, क्योंकि x इसीलिए दिया है। x का मान 2 चौक 8 हो गया, ये 2 और 4 6 हो गया, ये 2 दिए 6 में से घटाएंगे 5 हो गया। इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। देखिए जब चतुर्थ समानुपाती पूछे तो दूसरी और तीसरी संख्या, ये रहा, दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल बटे में पहली संख्या लिख देते हैं। ये इजी है, बिल्कुल सरल है, आसान है। तो चतुर्थ समानुपाती, या फिर ऐसे कर लीजिए, देखो 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको इसके, 2 तरीके। या तो डायरेक्ट कर लीजिए ऐसे कि चतुर्थ समानुपाती, समानुपाती ध्यान से देखो, बराबर हमें ये मान ज्ञात करना है चतुर्थ समानुपाती। तो इसका तरीका है डायरेक्ट, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या, ऐसे। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, तो क्या करेंगे, दूसरी 6 तीसरी 5 बटे में पहली संख्या 8। अब इसको हल करेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिये 6 5 तिये 15 बटे में 4, ये आ गया 15 बटे में 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप वही कर सकते हैं, देखिए 8:6 समानुपाती 5:, क्या ये चौथा अनुपात है, तो वही तरीका आ जाएगा। देखिए बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा, 6 पंजे 30 को भाग देंगे 8 से, तो वही आ गया, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 15 बार, मतलब 15/4 आंसर आ जाता है। तो वही तरीका है, देख लीजिए। अब इन तीनों क्वेश्चनों में सेम मेथड है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए चतुर्थ समानुपाती पूछा है, ये दूसरी और तीसरी संख्याओं की आपस में गुणा, s² t गुणा st² बटे में पहली संख्या होगी s की घात 3, 3 से 3 कट गया, s की घात 3, 2 यहाँ पर घात है, 1 यहाँ पर है, 3 कट गई, तो क्या रहेगा, t की घात 2 और 1 3, t की घात 3। गुणा में जब आधार समान हो घात जुड़ जाती है, ये गुणा में जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसमें भी हम यही चौथा यानी कि चतुर्थ समानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल एक ही रूट के अंदर लिख देंगे दोनों को ऐसे, या फिर अलग अलग लिख दीजिए ऐसे, एक ही बात है। √8 √21 और बटे में √6। अब √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √3 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसको कटिंग करेंगे, ये कट जाएगा 2 चौक 8 √4 गुणा 3 सते 21 √7, 4 का वर्गमूल 2 √7, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 √7। ऑप्शन ए इज राइट। और भी बहुत सारे तरीके हैं बट आपके लिए यही आसान है, अच्छा है, तो मैंने आपको बताया।
क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती a है, तो मैंने a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर a, तीसरा समानुपाती यानी कि तीसरा अनुपात, तो दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ये हो तीसरा समानुपाती। 8 8 तिये 24 और 24 तिये 72, ये आ गया a का मान। अब हमें b का निकालना। 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 4 16 का गुणनफल करेंगे, 16 चौक 64 का 8, देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8, ये आ गया b का मान। ये अब हमसे पूछा है a बटे b का मान बताओ, तो a की वैल्यू है हमारी 72 और b की वैल्यू है 8, 8 नंबर 72, 9 आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 9, सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, 7 5 और 3 का चौथा अनुपात बताना। तो मैंने बताया था दूसरी तीसरी संख्या की आपस में गुणा बटे में पहली संख्या लिखेंगे 7, ये हो गया। तथा 7 और 13 का तृतीयानुपाती का अनुपात बताना। 7 13 का तृतीयानुपाती हो गया दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ये होगा। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का अनुपात बताना। 7 से 7 काटा और 5 तिये 15, रेशो 13 13 169। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चेक कर लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से और अच्छे तरीके से करेंगे। यदि 32 नंबर, यदि ए रेशो बी की वैल्यू 2 7 है, ए बी का मान 2 7 और ए एवं बी का तीसरा समानुपाती, देखिए तीसरा समानुपाती ये दिया, एक साइड में तृतीय समानुपाती भरेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ये होता है तृतीय समानुपाती। अब दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, दूसरी 7 है बटे में पहली संख्या, ये क्लियर। अब यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 7 7 49 70 और 2 7 14 आ गई एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है b माइनस ए का मान बताओ। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 और एक रेशो की वैल्यू है 14, 14 7 98। देखिए b का मान है 7, यहाँ एक रेशो की वैल्यू 14, 7 की होगी 14 7 98, माइनस एक रेशो की वैल्यू 14 है, यहाँ a है ना, तो a का मान है 2। देखो a का मान 2 है, एक रेशो की वैल्यू 14, 2 की 14 दूनी 28, ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, 70 आ जाता है हल करने पर, 98 में से 28 घटाएंगे 70 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करेंगे। टाइप नंबर 3 चल रही है प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि a जमा b बराबर 25 और a माइनस बी 7 है, तो सीधा a माइनस बी यहीं पर लिख लेंगे। b प्लस माइनस कट गया, a के 2a बराबर हो गया 32। a की वैल्यू आ गई 16, देखिए a की वैल्यू 16। अब देखिए दोनों का जोड़ 25 है, 25 में से 16 घटा दें 9, दूसरे की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई a का मान, ये होगा b का मान। दोनों में अंतर 7 भी है। क्लियर हो गया। हमसे पूछा है a व b का मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती निकालना है दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। 16 है, 9 है, 16 9 144 हो जाता है, उसका वर्गमूल 12 आ जाएगा। तो दी गई संख्याओं का मध्यानुपाती मैंने निकाल लिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात
4 9 है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग है ऐसे। क्लियर। अब देखो ये किसका वर्ग है, देखिए दो वर्गों का क्षेत्रफल हो भुजा का वर्ग, भुजा ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो ये हमारी भुजाएं आ गई, 2 व 3 भुजाएं हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये आ गया, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 2:3 आ जाएगा। देखिए 2:3, क्योंकि भुजा यही कहलाएगी। देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का है, तो 2 3 हमारी संगत भुजाओं का अनुपात है, 2:3। ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हो 4πr², यानी कि त्रिज्या का वर्ग बनता है, उनका अनुपात 49 और 25। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, त्रिज्या का 7 का वर्ग और ये 5 का वर्ग। क्लियर। ये आ गई इनकी त्रिज्या, ये आ गई त्रिज्या का मान, त्रिज्या आ गई हमारी 7 5 के रेशो में। क्लियर। 7 5 के रेशो में। अब हमें उनका आयतन निकालना। चलिए आयतन हो त्रिज्या का घन 7 का घन 5 का घन, 7 का घन 343, 5 का घन 125। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 343 ऑप्शन है, और बी का मान आ गया 125, 143 व 125। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल, टेक्निक का सवाल है। यदि दो घनों के आयतन, आयतन होता है भुजा की घात 3, घन का आयतन हो भुजा की घात 3, उनका अनुपात यानी कि आयतन का अनुपात 64 और 343 के रेशो में है, तो ये किस भुजा का घन है, ये 4 का घन, ये किस भुजा का घन है, 7 का घन, तो ये आ गई हमारी भुजा। अब उसने कहा दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात 4:7, ये आ गया भुजाओं का अनुपात। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए कितना इजी, सरल, आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 37। वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा, भुजा ये मान ली, या हिंदी में लिख लीजिए भुजा, ठीक। और उसकी भुजा का अनुपात, ये का अनुपात बताओ जब उनकी भुजा 15 हो। अब देखिए 15 दे रखी भुजा उसकी, यहाँ भरेंगे और यहाँ पर भी भरेंगे 15। अब देखिए अनुपात में सेम संख्या घट जाती है, तो हमारा जो मान आएगा अनुपात का वो आएगा √2:1, √2:1, और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम आसान बनाएंगे 38वां। दो मात्राओं का योग और अंतर, योग उनके अंतर का 6 गुणे के बराबर है। देखिए 2 का योग उनके अंतर का 6 गुणे के बराबर है, दोनों मात्राओं का अनुपात बताना। तो देखिए जब योग अंतर आ जाता है, जैसे a जमा b बराबर 6, a माइनस b बराबर 1, तो जोड़ लेंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा, a 2a बराबर हो गया 7, जोड़ने पर 2 से काटा 3.5। देखिए पहला मान आ गया 3.5। जब दोनों का योग 6 है, उसमें एक 3.5 है, दूसरा 2.5 हो जाएगा छोटे वाला। अब दोनों का अनुपात बताना, एक तो 3.5 है, दूसरा है 2.5। दशमलव से दशमलव हट गया, 5 7 35, 5 5 25, ये आ गया अनुपात 7:5, 7:5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट क्वेश्चन 40। इसके बाद नई वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगी बहुत सुंदर तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। चार संख्याएं 7, 5, 3, 7, 5, 3 और 2 के अनुपात में है। चार संख्याएं 7, 5, 3, 2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग बताएं। देखिए यहाँ से हमें मालूम हो रहा है इक्वल टू इक्वल, ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। देखो संख्या के साथ में योग आ गया। देखिए योग, तो योग बराबर योग करेंगे, ये रहा संख्या के साथ में योग आ गया। चारों संख्याओं का योग हो गया 68। तो इधर हमारा रेशो का योग ले लेंगे। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 12, 5, 17। एक रेशो की वैल्यू आ गई 17 चौका 68, 4 आ गई। हमसे पूछा है पहली और चौथी संख्या का योग। पहली और चौथी हो गई 9, 7 और 2, 9 के रेशो में एक रेशो की वैल्यू 4, 9 की हो गई 36। आंसर इज राइट, ये आ गया ऑप्शन बी, ये रहा। क्लियर। सवाल नंबर आता है 40। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। देखो दो संख्याओं का अनुपात देने के बाद गुणनफल दिया है 3375। तो गुणनफल बराबर गुणनफल करेंगे, ये रहा गुणनफल बराबर गुणनफल 3375 का गुणनफल। इधर हमारा गुणनफल 3 पंजे 15। जब गुणनफल से गुणनफल को काटेंगे तो वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? a गुणा a, दो संख्याओं का गुणनफल a स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर हटाकर वर्गमूल बनता है इधर आकर। देखिए कटिंग करेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और वर्गमूल निकालेंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है। पूछा है दोनों संख्याओं का योग, योग पूछा है। योग कितना है? 3 और 5 8। 8 में मैंने 15 से गुणा किया, 15 8 120। यह आ गया दोनों संख्याओं का योग 120। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा इस बुक से रिलेटेड एक नया सेशन स्टार्ट हो गया है। आज की क्लास से हमने स्टार्ट कर दिया है बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से। 50 दिन 50 मैराथन के साथ आपको इस बुक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी बच्चों को हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम और भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से नए नए वीडियो लाकर सिखाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।